Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 9th class, chapter 9, exercise 9.3, question number 5. D, E and F are respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of a triangle ABC. आपके पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें BC का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है और AB का मिड पॉइंट F है। आपने शो करना है कि BDEF एक पैरेललोग्राम होगा। सेकेंड पार्ट एरिया DEF इक्वल टू 1/4 एरिया ABC होगा। थर्ड पार्ट एरिया BDEF इक्वल टू 1/2 एरिया ट्राइंगल ABC होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए BDEF यानी DE और F को इनको आपस में ज्वाइन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन में लिखेंगे D, E and F are respectively midpoints of BC, CA and AB of triangle ABC। ठीक है, टू प्रूव और टू शो, इसके अंदर आप ये तीनों पार्ट लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट BDEF इज ए पैरेललोग्राम, फिर आप सेकेंड पार्ट और फिर आप ऐसे ही थर्ड पार्ट, ये तीनों लिख देंगे। ठीक है, फैक्ट्स के अंदर देखिए, स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन को सोल्व करना। तो इसमें लिखा है BDEF इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए, जो EF है इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है। आपने मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इन ट्राइंगल ABC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का एक रिजल्ट है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल की जो दो साइड होती हैं उनके मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट होता है, वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है। तो यहां से जो EF है, EF जो है वो पैरेलल टू BC हो जाएगा एंड EF जो है वो हाफ ऑफ BC हो जाएगा। ठीक है, लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। आप इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले। अब हम E को D के साथ ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, BDEF हो गया ये। तो यहां एक खास बात और मिलेगी आपको, वो क्या, D है वो BC का मिड पॉइंट है। एज BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, और हाफ ऑफ BC यहां पर भी है। ये इक्वेशन 2 आप लिखेंगे अब यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से आपके पास एक रिजल्ट आएगा कि जो EF है, EF ठीक है, वो हाफ ऑफ BC है और BD भी क्या है, हाफ ऑफ BC। तो EF है वो BD के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए जो EF पैरेलल टू BC है, दिस इंप्लाइज BC का स्मॉल पोर्शन है BD, तो ये जो EF है वो BD के भी पैरेलल होगा, यानी EF पैरेलल टू BC। BC तो है ही, EF पैरेलल टू BC तो है, तो BC की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ BD लिख देंगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड का जो एक पेयर है ना वो इक्वल और पैरेलल हो जाता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, आप लिखेंगे इन
quadrilateral BDEF BD equal to EF and BD parallel to EF. Therefore, BDEF is a parallelogram. ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है एरिया DEF, तो D को फर्स्ट ऑफ ऑल F से मिलाएं, मिला दिया। ये 1/4 एरिया ट्राइंगल ABC निकालना है। इसको प्रूव करने के लिए देखिए, यहां पर आप एक पैरेललोग्राम कर चुके हैं BDEF, ठीक है। तो BDEF एक पैरेललोग्राम आप प्रूव कर चुके हैं और मिड पॉइंट थ्योरम से आपने ये किया है। तो इसी प्रकार सिमिलरली CDFE ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। क्यों? देखिए आप इसके अंदर EF है BC के पैरेलल है, इट मींस EF पैरेलल टू CD होगा, ठीक है। और EF BC का हाफ है और CD भी BC का हाफ है, यानी CDFE वो है, उसके अंदर क्या है, एक अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। आप लिखेंगे सिमिलरली CDFE एंड एक और भी पैरेललोग्राम है यहां, कौन सा वो मैं बताता हूं आपको, AEDF। वो कैसे, AEDF कैसे, देखिए भाई ट्राइंगल है आपके पास ABC, इसके अंदर अब की बार आप मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे भाई, BC का मिड पॉइंट D कंसीडर किया, AC का मिड पॉइंट E कंसीडर किया, ये वाला लाइन सेगमेंट और ये है ट्राइंगल की साइड, यानी ट्राइंगल की जो दो साइड है उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने वाला लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल और उसका हाफ होगा, ठीक है। ये इसके पैरेलल और हाफ हो गया, यानी DE हाफ ऑफ AB। अब जो AF है वो भी हाफ ऑफ AB है, BF है वो भी हाफ ऑफ AB है, इट मींस AF ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट ये दोनों इक्वल और पैरेलल हो गए, इट मींस ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। तो मैंने लिखा सिमिलरली CDFE और सेकंड कौन सा हो गया भाई, AEDF आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है। यहां से ये 3 पैरेललोग्राम बन गए। अब पैरेललोग्राम में एक खास बात क्या होती है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, वो पैरेललोग्राम को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, दो ट्रायंगुलर पार्ट में डिवाइड कर देता है, जहां वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं और दोनों का एरिया इक्वल होता है। देखिए जैसे ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, लेट अस सपोज ABCD ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। इसके अंदर ये वाला जो डायगोनल या दूसरा जो डायगोनल है वो कोई भी एक डायगोनल ले ले, तो यहाँ दो ट्राइंगल बनेगी, एक ये और एक ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, उन दोनों का एरिया इक्वल होगा। कैसे वो मैं बताता हूं, कॉन्ग्रुएंट कैसे भाई, ये वाली साइड तो इस साइड के इक्वल है, अपोजिट साइड ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों में कॉमन है, तो यहां से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, और जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है उनका एरिया सेम होता है, ठीक है। तो यहां से अब हम लिखने वाले हैं, देखिए आप लिखेंगे इन पैरेललोग्राम, फर्स्ट पैरेललोग्राम लेते हैं BDEF, इन पैरेललोग्राम BDEF, DF is diagonal, DF is a diagonal, ये डायगोनल हो गया, therefore ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल दोनों का एरिया इक्वल, यानी एरिया BDF किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया
डी ई एफ के, एरिया डी ई एफ। ठीक है, इक्वेशन 1 कंसीडर हुई है, तो ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन 2। आगे लिखने वाले हैं आप इन पैरेललोग्राम सी डी एफ ई, इन पैरेललोग्राम सी डी एफ ई, इसके अंदर सी डी एफ ई के अंदर डी ई है वो डायगोनल है, डी ई इज ए डायगोनल, ये डायगोनल है। देयरफॉर यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया इक्वल, यानी एरिया डी ई एफ, एरिया डी ई एफ इक्वल टू हो जाएगा एरिया सी डी ई, एरिया सी डी ई, ये हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई भाई इक्वेशन 3, ये आ गई इक्वेशन 3। नाउ अब ये वाला पैरेललोग्राम लेते हैं हम। नाउ इन पैरेललोग्राम, जो थर्ड पैरेललोग्राम है वो कौन सा लिखा था मैंने यहां, ए ई डी एफ, ए ई डी एफ, ए ई डी एफ। इसके अंदर ई एफ है वो एक क्या है, ई एफ इज ए डायगोनल, ई एफ इज ए डायगोनल। देयरफॉर यहां से अब ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। आप लिखेंगे एरिया डी ई एफ, एरिया डी ई एफ इक्वल टू एरिया ए ई एफ। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 4 हो गई। इनको मैं साफ कर देता हूं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में लिखा मैंने एरिया बी डी एफ, एरिया बी डी एफ किसके इक्वल, एरिया डी ई एफ, एरिया डी ई एफ। आगे देखिए एरिया जो डी ई एफ है थर्ड इक्वेशन से, वो किसके इक्वल, एरिया सी डी ई के, एरिया सी डी ई। और एरिया जो सी डी ई है, सी डी ई या डी ई एफ, सॉरी डी ई एफ, वो अगेन ए ई एफ के और इक्वल है, इक्वल टू एरिया ए ई एफ। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 5 कंसीडर कर लीजिए, यानी 4 ट्राइंगल होगी, चारों का एरिया क्या है, इक्वल, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब आप लिखेंगे नाउ एरिया ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का एरिया क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4, चारों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एरिया बीडीएफ प्लस एरिया डीईएफ प्लस एरिया सीडीई प्लस एरिया एईएफ हो गया। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से क्या हो जाएगा, देखिए एरिया एबीसी इक्वल टू, अब एरिया जो डीईएफ है इसी को हम 4 टाइम लिख देते हैं, क्योंकि डीईएफ इक्वेशन 5 से ये सारी की सारी जो ट्राइंगल एरिया इक्वल है। तो आपने लिखा एरिया डीईएफ फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए भी लिख देंगे एरिया डीईएफ, थर्ड के लिए भी लिखेंगे एरिया डीईएफ और फोर्थ के लिए लिखेंगे एरिया डीईएफ। ठीक है, और लिखेंगे एरिया एबीसी इक्वल टू 4 टाइम एरिया डीईएफ। हो गया यहां तक। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 एरिया एबीसी किसके इक्वल हो जाएगा,
एरिया डी ई एफ के हो जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। लेट अस कंसीडर इसको इक्वेशन 6 कर लेते हैं। अब इससे आगे मैं ऊपर करवाता हूं, देखिए थर्ड पार्ट करना है अब हमें। फिफ्थ क्वेश्चन है ये। इस जगह में आ जाएगा। अब इससे आगे आपने लिखना क्या है, दिस इंप्लाइज दैट मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1/4 एरिया ए बी सी इक्वल टू, इधर भी कर देंगे 2 एरिया डी ई एफ। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/2 एरिया ए बी सी, और इसको हम 2 टाइम लिख देंगे, एरिया डी ई एफ प्लस एरिया डी ई एफ। अब लिखने वाले हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से क्या होगा देखिए, 1/2 एरिया ए बी सी इक्वल टू एरिया डी ई एफ प्लस, अब थर्ड पार्ट में आपने पैरेललोग्राम बी डी ई एफ बनाना है। तो बी डी ई एफ, इसके अंदर ये वाली जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया ऐड करेंगे तब होगा बी डी एफ का। तो बी डी एफ, ये इक्वेशन 5 है ना, ये इक्वेशन 5 जो मैंने बनाई है, इसके अंदर ध्यान से देखिए, डी ई एफ का एरिया और बी डी एफ एरिया दोनों का सेम है। तो जो सेकंड में यहां पर ये जो पार्ट है, इसकी जगह क्या लिखने वाला हूं, एरिया बी डी एफ, एरिया बी डी एफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 एरिया ए बी सी इक्वल टू, ये कंप्लीटली एक पैरेललोग्राम बनेगा, और वो पैरेललोग्राम का नाम क्या होगा, बी डी ई एफ। आप लिखेंगे एरिया बी डी ई एफ। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। तो यहां हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर diagonal AC and BD of a quadrilateral ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रहे आप गिवन में ऐसा नहीं लिख दें कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन आपका वहीं पर गलत हो जाएगा, आगे चेक ही नहीं होगा। ठीक है, ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है और इसके अंदर इसके जो डायगोनल है AC और BD, ये दोनों पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। किस तरीके से, सच दैट OB जो है, ये जो OB है ये OD के इक्वल है, और ये जो साइड AB है ये DC के इक्वल गिवन है। ठीक है, आपने प्रूव करना है एरिया DOC, यानी ये ट्राइंगल का एरिया, ये वाली जो बनी हुई है COD, और दूसरी AOB, इस ट्राइंगल का एरिया। एक तो ये पार्ट आपने प्रूव करना है। दूसरा जो पार्ट है, ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है ना, DCB, ये वाली ट्राइंगल, और इधर से जब हम इसके ऊपर ऐसे करेंगे तो आपको ये ट्राइंगल नजर आ रही होगी ABC। ठीक है, इन दोनों का एरिया इक्वल करना है। और जो थर्ड पार्ट है वो जो है DA और CB, ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूव करनी है, या ABCD एक पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूव करना है आपने। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स, जो फर्स्ट पार्ट है, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे गिवन in quadrilateral ABCD, in quadrilateral ABCD, ठीक है, AC and BD intersect at point O,
एंड ओ बी सच दैट, यहां लिख सकते हैं आप सच दैट ओ बी इक्वल टू ओ डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी। ये है टू प्रूव, टू शो। यहां आप ये तीनों के तीनों पार्ट लिख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट लिखें। ठीक है, इसके बाद देखिए फर्स्ट पार्ट, इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां से डी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करने वाले हैं एसी पर डीएम, और ऐसे ही एक परपेंडिकुलर एसी पर ड्रा करने वाले हैं बी से, और ये हो गया बी एन। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे ड्रा डी एन परपेंडिकुलर ऑन एसी एंड बी एन परपेंडिकुलर ऑन एसी। देन आफ्टर, इसके बाद क्या करेंगे देखिए, फैक्ट में क्या करेंगे, पहले मैं ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेता हूं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करता हूं। इन ट्राइंगल डीएमओ, इन ट्राइंगल डीएमओ एंड ट्राइंगल बीएनओ। देखिए दोनों में क्या कुछ है, इसके अंदर एंगल एम, इसके अंदर एंगल एन। एंगल एम इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 90 ईच, फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट, इसके अंदर डीओ, इसके अंदर ओबी, ये गिवन है। डीओ इक्वल टू ओबी, ये गिवन हो गया। थर्ड जो पॉइंट है, यहां पर एंगल 1, तो यहां एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब देखिए दो तो एंगल हो गए, एक साइड हो गई, एंगल एंगल साइड, ये तो रूल नहीं है, यानी ए एस ए की क्या है, ये सब थ्योरम है। तो यहां पर ये वाला एंगल और यहां से ये वाला एंगल, लेट अस कंसीडर एंगल 3 और ये 4, ये थर्ड एंगल होते हैं ट्राइंगल्स के। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब दो एंगल दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर हो जाते हैं, तो उन दोनों ट्राइंगल्स का जो थर्ड एंगल है वो अपने आप इक्वल हो जाता है। तो आप यहां से लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे थर्ड एंगल। ठीक है, थर्ड एंगल। अब रूल लागू करेंगे आप बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, और इस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ट्राइंगल डीएमओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल बीएनओ के। ठीक है, और यू नो इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज मस्ट बी इक्वल, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, उनका एरिया भी इक्वल होता है। ठीक है, वो एरिया भी करेंगे, और इससे पहले मैं लिखूंगा बाई सीपीसीटी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं वो सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट टू लेटर से क्या बनेगा, डीएम, इधर क्या बनेगा, बीएन। तो जो डीएम है वो बीएन के इक्वल हो जाएगा। लेट अस कंसीडर, आप इसको कोई इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आल्सो एरिया डीएमओ इक्वल टू एरिया बीएनओ, ये भी इक्वल हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड हम इक्वल कर चुके हैं। अब ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल का नाम होगा डीसीएम। अब हम यहां लिखने वाले हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल भाई, डीसीएम, डीसीएम एंड ट्राइंगल, इधर वाली ट्राइंगल होगी बीएएन, बीएएन। दोनों में देखिए क्या कुछ है, यहां लिखेंगे डीसी, डीसी किसके इक्वल है, डी से स्टार्ट किया है आपने, तो यह है बी ए के इक्वल। सेकंड पार्ट जो इसके अंदर
DM है ये गिवन है, और जो DM फर्स्ट एंड लास्ट लेटर से, इधर फर्स्ट एंड लास्ट से BN, ये हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं, यहां लिखेंगे प्रूव्ड। और थर्ड देखिए, इसके अंदर एंगल M, अगर ये अंदर वाला 90 परपेंडिकुलर है तो बाहर वाला भी 90 होगा, यानी एंगल M है वो एंगल N के लिए 90 ईच हो गया। अब यहां पर रूल कौन सा लागू हुआ, यहां पर रूल लागू होता है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल ये राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज DC हो गई, और S कोई एक साइड हो गई, इन दोनों में से ये साइड और ये साइड, इन दोनों में से कोई एक साइड हो गई, कोरस्पॉन्डिंग इसमें हो गया। तो आप लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल DCM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल BAN के। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो आगे क्या होगा वो देखिए। दिस इंप्लाइज दैट एरिया DCM इक्वल टू एरिया BAN। You know, if triangles are congruent, then area of congruent triangles are equal. Let us consider equation 3. ये हम इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेते हैं, और इक्वेशन 3 के अंदर एक खास बात क्या होगी वो देखिए आप। इक्वेशन 3 में DCM, अब इस ट्राइंगल के अंदर इस ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देते हैं, यानी इक्वेशन 1, 2 और 3 दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों का एरिया कंप्लीट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, एरिया COD आ जाएगा। इधर इन दोनों का ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से, तो एरिया AOB आ जाएगा। अब आप लिखने वाले हैं नाउ इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 वी गेट, क्या होगा देखिए, लेफ्ट में लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे, राइट में राइट साइड को, तो यहां होने वाला है एरिया DMO लेफ्ट साइड, एरिया DCM इक्वल टू इसकी राइट साइड एरिया BNO प्लस एरिया BAN। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल मिलकर के कौन सा हो जाएगा, इसका एरिया DOC। आप लिखेंगे एरिया DOC इक्वल टू एरिया AOB। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर लेट अस कंसीडर, इसको भी कोई इक्वेशन कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो आप, और यहां से लिख सकते हो आप, ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि इससे आगे इसी के अंदर कुछ हमने करना है। अब ये जो दो ट्राइंगल, इसके अंदर क्या है, जो एरिया COB है, ये वाला जो एरिया है, अगर ये ऐड कर देंगे बोथ साइड में तो क्या हो जाएगा देखिए, ये कंप्लीट एक ट्राइंगल बनेगी। तो इसके अंदर ये एरिया ऐड करेंगे, अभी ये वाला पॉइंट यहां लिख देता हूं मैं O, एडिंग बोथ साइड एरिया BOC वी गेट, बोथ साइड एरिया BOC ऐड कर देते हैं, तो यहां हम लिखने वाले हैं एरिया DOC प्लस एरिया BOC। लेफ्ट साइड में किया, अब राइट में एरिया AOB प्लस एरिया BOC। DOC के अंदर BOC ऐड कर देंगे तो एरिया क्या आ जाएगा, BCD, यानी सेकेंड पार्ट DCB आपके पास आ जाएगा एरिया DCB। ठीक है, आ गया ये। और इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा, AOB के अंदर BOC ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ACB, एरिया ACB आ जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब एक खास बात देखिए, सेकेंड पार्ट में ये जो ट्राइंगल है DCB और ये जो ट्राइंगल ACB है, दोनों का सेम बेस है BC और एरिया इक्वल है। तो ट्राइंगल में हमने एक खास बात पढ़ी थी, और वो क्या थी,
ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन देन दे आर इक्वल इन एरिया। यानी तीन बातें, एक तो बेस सेम होना चाहिए, एक पैरेलल लाइन के बिटवीन लाइन होनी चाहिए, तो तीसरा जो रिजल्ट है वो आएगा आपके पास। ठीक है, तीसरा रिजल्ट क्या है, एरिया इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहां पर दो बातें कौन कौन सी दी हुई हैं, एक तो बेस सेम और एक एरिया इक्वल, इट मींस दे आर लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, तो यहां से हम इसकी जो थर्ड पॉइंट है वो लिखने वाले हैं। अब लिखेंगे ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल ACB both having same base, सेम बेस कौन सा है भाई, BC पर बने हुए, सेम बेस BC एंड सेम एरिया, therefore they are lie between same parallel line, so DA parallel to CB, ठीक है, DA parallel to CB आ गया हमारे पास, DA parallel to CB, और we can say ABCD is a parallelogram। ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम कैसे हुआ, देखिए अब ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर खास बात क्या होती है कि DA पैरेलल टू CB है और अपोजिट साइड का एक पेयर तो इक्वल है और दूसरा पैरेलल है, तो यहां से भी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये ABCD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 9.3 का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में वीडियो की लेंथ को देखते हुए यहाँ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।